प्रणाम प्रभु जी। जिसके पास जिस स्तर का ज्ञान होगा, जानकारी होगी, वो उसी स्तर से तो बात कर पाएगा। सारे देवी देवता मिलकर एक साइकिल तक नहीं बना पाए और बेजुबान जानवर को अपना सवारी बना लिए, पर अंधभक्त का कहना है भगवान सब कुछ बना सकते हैं। नमो बुद्धाय। आपने चाहे अपने स्तर से एकदम सही बात कही, क्योंकि आपको तभी तो आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया आपके हिसाब से। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या उस समय की स्थिति थी और उनकी सोच किस दिशा में चलती थी। वो ये सोचते थे कि प्रकृति जो हमें पोषण देती है, प्रकृति जो हमारी माँ है, हम उसको बाधित किए बिना अपना जीवन चलाएंगे ताकि सबका जीवन सुचारू रूप से और निश्चित रूप से चलता रहे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने रथ का पहिया तो बनाया, बैलगाड़ी का पहिया भी बनाया, लेकिन उन्होंने उसमें टायर नहीं लगाया, क्योंकि टायर बनाने में जो ऊर्जा खर्च होती उसमें प्रकृति बाधित होती, इसलिए उन्होंने उसका आविष्कार नहीं किया। उसके लिए पक्के रोड बनाने पड़ते, डामर वाले, वो भी उनको सही नहीं लगा, उन्होंने नहीं किया। इसीलिए हमारे यहाँ पशु पक्षियों और इन चीजों को वाहन बना लिया गया। अब आपको एक परिवार के वाहन बताती हूँ, शिव परिवार। शिव जी का वाहन है नंदी, माता पार्वती का वाहन है शेर की सवारी है उनकी, ठीक है। वहीं कार्तिकेय मोर और गणेश जी का मूषक वाहन है। और आपने देखा होगा कि शिव जी के गले में वासुकी नाग है। अब आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि ये कैसे तालमेल बैठा है, क्योंकि शेर से भय लगता है नंदी को, यानी कि बैल को, सांड को शेर से भय लगता है, वो खा जाता है उसको, पर वहां दोनों शांति से रहते हैं। वहीं चूहा भोजन है सर्प का और सर्प भोजन है मोर का, पर वहां सब शांति से रहते हैं, क्योंकि यही विषमता में एकता है, यही प्रकृति की सुरक्षा है जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। अन्यथा आप जो प्रगतिशील देश हैं, आप जाइए, फिलहाल अभी के समय की बात बता रही हूं, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में भयंकर गर्मी बढ़ी हुई है भाई। वहां इतनी गर्मी बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहां के लोग पगला रहे हैं, कितनी मौतें हो गई हीट वेव के कारण से। कभी आपने इस पर सोचा ये क्यों हुआ है? ये सब उसी के कारण है जो हम अपनी सुविधाओं में डूब जाते हैं ना। सुविधाएं जहां हम बढ़ाते हैं वहां प्रकृति का दोहन होता है, और जहां से प्रकृति का दोहन होता है ना, वहीं से फिर प्रकृति विचलित होकर उठा पटक मचाती है। फिर मनुष्य कहता है कि प्रकृति ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान निष्ठुर है। भगवान निष्ठुर नहीं है, आपकी जो प्रगति है ना वो निष्ठुर है। उस प्रगति ने हमारे संसार का विनाश किया है। धन्यवाद। वंदे मातरम।